औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का मौजू है हिंदू मुसलमान। ये सबक मैंने बहरिस्तान उर्दू से लिया है, जमात शशम का। आज हम यही पढ़ेंगे। ये हिंदू मुसलमान, ये नज़म जो है ये तिलोक चंद महरूम ने लिखी है। शायर का नाम है तिलोक चंद महरूम, इसी ने ये नज़म लिखी है। तिलोक चंद महरूम बहुत बड़े शायर थे। बचपन से ही उन्हें शायरी का शौक था। तिलोक चंद महरूम की पैदाइश 1887 में हुई और वफ़ात 1966 में हुई। तो पहले मैं ये नज़म पढ़ूंगी, फिर आपको इसका माने समझाऊंगी। हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान है बाई बाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे बलाई, हिंदू मुसलमान सब बाई बाई। हिंदू मुसलमान को मैं प्राणी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, और बुलबुलें हैं एक गुलिस्तां है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तां है। एक सर ज़मीन है एक आसमान है, दोनों का एक जा सोदो ज़िया है। दोनों का यकजा सोदो ज़िया है, सोदो ज़िया है। ना इत्तफाकी आज़ार जहाँ है, मिलजुल के रहना कामरानी। मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान को मैं प्राणी। इसमें तिलोक चंद महरूम बता रहे हैं, शायर फरमाते हैं, हिंदू मुसलमान है बाई बाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यानी जो हिंदू और मुसलमान है ये दोनों आपस में बाई बाई है। इनमें लड़ाई झगड़े की कोई वजह नहीं है, इनमें फ़र्क कोई नहीं है। तफरीक, तफरीक का मतलब है फ़र्क। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनमें कोई लड़ाई झगड़े की कोई वजह नहीं है। हिंदू हो या कोई मुसलमान, इज्जत के काबिल बस वो इंसान। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, वही इंसान इज्जत के काबिल है। कौन इंसान? नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। जो नेक काम करे, जिसका कारे नुमाया, जिसकी नेकियां ज़ाहिर हो, काम ज़ाहिर हो, आया हो। कारे नुमाया जिसका काम ज़ाहिर हो, आया हो। जो दूसरों के साथ नेकी करे, नेक सलूक करे, हमदर्दी करे, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। जिससे दूसरे की मुश्किलें आसान हो, न कि दूसरों को तकलीफ हो, वही इंसान इज्जत के काबिल हो। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इज्जत के काबिल कौन लोग हैं? सिर्फ वही लोग हैं जो दूसरों को सुख पहुँचाए, न कि दुख दे। जो दूसरों को फ़ायदा दे, जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान बाई बाई। जो हर एक से नेकी करे, सबसे अच्छाई करे, भलाई करे, दूसरों की मदद करे, वही इज्जत के काबिल है। हिंदू मुसलमान सब बाई बाई। हिंदू और मुसलमान आपस में बाई बाई है। इन्हें मिलजुल कर रहना है, न कि लड़ाई झगड़े करना है। ये आपस में बाई बाई है, क्योंकि सबों को अल्लाह ने पैदा किया। सबों को अल्लाह ने, इसने ज़ात पात कोई नहीं रखी, सब एक जैसे बनाए। हिंदू मुसलमान को मैं प्राणी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। हिंदू और ये शायर तिलोक चंद महरूम फरमाते हैं कि हिंदू मुसलमान को मैं प्राणी को मैं है। बहुत अरसे से हिंदुस्तान में रहे, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में बहुत वक़्त से रह रही है। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। दोनों का मस्कन, मस्कन मीन्स रहने की जगह। दोनों के रहने की जगह एक ही हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। ये इस गुलिस्तान की दो, गुलिस्तान शायर ने गुलिस्तान को किससे कहा?
हिंदुस्तान को, बुलबुलें दो कौमें, हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान, दो बुलबुलें इसकी कौन सी है, हिंदू और मुसलमान है। गुलिस्तान ये हिंदुस्तान है। शायर ने कहा है कि इनके रहने का, दोनों के रहने का जगह एक ही हिंदुस्तान है। ये इस गुलिस्तान के दो बुलबुलें हैं, एक सरजमीन है एक आसमान, इनकी ज़मीन भी एक है आसमान भी एक है, न कि अलग अलग है इनकी ज़मीन, न कि इनका आसमान अलग अलग है, बल्कि दोनों का ज़मीन भी एक ही है, आसमान भी एक ही है। दोनों का यकजो सोजो जिया है। अगर दोनों एक ही जगह है, दोनों का नफ़ा नुकसान भी एक ही है। एक ही जगह रहने में दोनों अगर यकजा, दोनों एक ही, इनका सोजो जिया नफ़ा और नुकसान भी एक ही है। ना इत्तेफाकी आज़ारी जान है, मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान को में प्राणी। दोनों ना इत्तेफाकी, अगर ये दोनों को में इत्तेफाक से रहें तो इसी में इनका नफ़ा है, अगर ये इत्तेफाक से ना इत्तेफाकी इनमें रहे तो इसमें इनका नुकसान है। आज़ार जान है, जान का खतरा है, मिलजुल के रहना है कामरानी, अगर ये दो कौमें आपस में इत्तेफाक से रहे, मिलजुल कर रहे तो इसी में इनकी कामयाबी है। हिंदू मुसलमान कौमें प्राणी है, तो ये कौमें प्राणी कौमें हैं। तिलोक चंद महरूम ने ये हिंदू मुसलमान के बारे में लिखा है। अब इसके ये अल्फाज, तफरीक अलग अलग होना, मिलकर रहना, फ़र्क। तफरीक में का मतलब है फ़र्क। कार-ए-नुमा वो काम जो सब पर ज़ाहिर हो, वो काम जो बहुत बड़ा और तारीफ के काबिल हो। कार-ए-नुमा बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कारनामा। औरों की, दूसरों की, कौम ऐसे लोगों का ग्रुह जो अपनी असल में एक हो, लोगों का ग्रुह। मस्कन रहने की जगह, घर। सूद फ़ायदा, सूद व फ़ायदा। ज़िया नुकसान। आज़ार जान वो चीज़ जो जान को तकलीफ़ दे, तकलीफ़ देने वाली चीज़। कामरानी कामयाबी। तो ये इसके अल्फाज है। कल हम इंशाल्लाह इसके सवाल करेंगे।